अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। जेके बोस के जितने भी 11th और 12th क्लास के साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं, इस वीडियो में आपको बताऊंगा आपका पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है। आपने लॉन्ग क्वेश्चंस पर फोकस करना है या फिर शॉर्ट क्वेश्चन पर फोकस करना है। आफ्टर 15% सिलेबस रिलैक्सेशन आपके न्यू पास मार्क्स वगैरह क्या है, तो ये सब चीज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। और सेम ही वीडियो आर्ट स्ट्रीम के लिए अलग से आएगा, कॉमर्स स्ट्रीम के लिए अलग से आएगा, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इस वीडियो में जिन सब्जेक्ट्स के बारे में बात करूंगा वो आ जाते हैं 11th और 12th दोनों क्लास के बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोग्राफी, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, कंप्यूटर साइंस, साइकोलॉजी और सिर्फ 11th की इलेक्ट्रॉनिक्स और 11th की स्टैटिस्टिक। जैसा कि आपके ये सभी सब्जेक्ट 70 मार्क्स के आते हैं और आपके 25 पास मार्क्स होते हैं। आफ्टर 15% सिलेबस रिलैक्सेशन आपने सिर्फ 60 मार्क्स ही अटेम्प्ट करने हैं, जो आपके 70 बन जाएंगे। और आप में से अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ 22 मार्क्स अटेम्प्ट करता है, उसको 22 बनते हैं, तो वो कन्वर्ट होकर 25 बन जाएंगे और वो पास हो जाएगा। पहले बात करते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोग्राफी, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, कंप्यूटर साइंस, साइकोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स 11th, स्टैटिस्टिक 11th, इनके बारे में। देखो, ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपको सेक्शन ए में 10 एमसीक्यू पूछे जाएंगे, हर कोई 1 मार्क्स का होगा, टोटल 10 मार्क्स। सेकंड सेक्शन आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, 2 मार्क्स वाले 9 क्वेश्चन, टोटल 18 मार्क्स बनेंगे। फिर आपका मीडियम आ जाएगा सेक्शन सी, जिसमें आपको 9 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 मार्क्स ईच, टोटल बन जाएंगे 27 मार्क्स। और लॉन्ग आपके सिर्फ और सिर्फ 3 होंगे, 5 मार्क्स ईच, टोटल बन जाएंगे 15 मार्क्स। अब यहां पर आप खुद देखो, आपको लॉन्ग क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 3 ही पूछे जाते हैं और आप क्या करते हो, सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग पर ही फोकस करते हो। यार इतने शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट पर क्यों नहीं जाते हो। 9 आपको 3 मार्क्स वाले, 9 आपको 2 मार्क्स वाले, 10 आपको 1 मार्क्स वाले, सिर्फ 3 क्वेश्चन की वजह से आप सिर्फ और सिर्फ सभी क्वेश्चन लॉन्ग याद करना स्टार्ट कर देते हो। तो इसलिए आपको ज्यादा फोकस शॉर्ट क्वेश्चन पर करना है। बायो की अगर हम बात करें, बायो में आपको 2 पेपर आते हैं, एक आता है ज़ूलॉजी का, दूसरा आता है बॉटनी का। अब यहाँ पर बहुत से बच्चों को डाउट रहता है कि अगर यहाँ पर हमारे आउट ऑफ 70 25 पास मार्क्स हैं, तो क्या हमने दोनों को अलग अलग से पास करना है, बॉटनी को अलग से, ज़ूलॉजी को अलग से। देखो, ऐसा नहीं होता है। आपका सब्जेक्ट ज़ूलॉजी या बॉटनी नहीं है, आपका सब्जेक्ट बायो है। आपको बायो पूरा जो है वो पास करने के लिए 25 मार्क्स की जरूरत है। अगर किसी स्टूडेंट को सिर्फ और सिर्फ बॉटनी में ही 25 आते हैं, ज़ूलॉजी में 0, वो भी पास है। ऐसा ही अगर बॉटनी में 25, ज़ूलॉजी में 0, वो भी पास है। अगर किसी को बॉटनी में 15, ज़ूलॉजी में 10, वो भी पास है। तो उसका टेंशन मत लो। अब दोनों पेपर आपको सेम आएंगे। जैसा कि बॉटनी की अगर हम बात करें या ज़ूलॉजी की बात करें, आपको 5 1 मार्क्स वाले एमसीक्यू, 5 2 मार्क्स वाले वेरी शॉर्ट, 5 3 मार्क्स वाले मीडियम, लॉन्ग सिर्फ आपको एक क्वेश्चन होगा 5 मार्क्स का। तो सेम आपको ज़ूलॉजी, सेम बॉटनी। तो अगर पूरी बायो की अगर हम बात करें, लॉन्ग क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 2 बनते हैं, एक बॉटनी से, एक ज़ूलॉजी से, बाकी सभी शॉर्ट हैं। तो इसीलिए आप शॉर्ट क्वेश्चंस पर ज्यादा फोकस किया करो। आप नॉलेज के साथ स्टडी करोगे, आपके सभी शॉर्ट क्वेश्चंस इजीली यहां पर निकल जाएंगे। 12th क्लास स्टैटिस्टिक्स की अगर हम बात करें, उसका पेपर पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंस है। वहां पर 10 वही सेम एमसीक्यूज, 10 आपको 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन पूछ जाते हैं, 8 3 मार्क्स वाले, 3 वही लॉन्ग क्वेश्चंस। थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पर, एक आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस में एक्स्ट्रा ऊपर नीचे होता है, बाकी पेपर पैटर्न आपका सेम ही है। अगर हम बात करें 15% सिलेबस रिलैक्सेशन में, आप कोई भी 10 मार्क्स स्किप कर सकते हैं। तो आप अपना सिलेबस उठाएं, देखें जो भी आपको 10 मार्क्स टफ लग रहे हैं वही यूनिट आप स्किप कर दो, बाकी आप अच्छे से प्रिपेयर करो। क्योंकि पेपर तो पूरा 70 का आएगा ना, आपने सिर्फ 60 अटेम्प्ट करने, जो 60 करेगा उसको फुल 70 मिल जाएंगे।